Good morning student. Welcome to my class 5th standard. How are you बच्चों? आज सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 5 में कंटिन्यू चालू रहेगा मेरा। जैसे चिड़ियाघर की सैर, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर में आप देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं फ्रेंड के साथ, मम्मी पापा के साथ पिकनिक मनाने जाते हैं और अच्छा लगता है। तो चिड़ियाघर में कौन कौन से पशु पक्षी प्राणी रहते हैं, तो अभी मैं आपको लास्ट लेक्चर में उसका एक्सप्लेन की थी क्वेश्चंस एंड आंसर। तो क्वेश्चंस आप चैप्टर में देखेंगे टेक्स्ट बुक में। मैं एक चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे ये भी आपको मैं ओरल बता चुकी हूँ, और एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि चिड़ियाघर में देखने के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। ओके, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को केला और मूंगफली खिला रहे थे। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन है लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। ओके, और उसके पहले आपने फिर तालाब में क्या था? तालाब में क्या था? तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ रहती थी। तो ओरल बता दी हूँ, लिख दी। और 5 क्वेश्चन आएगा, गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने, जो गीता है वो किसे पत्थर बताया? तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका आंसर आप लिख लेंगे कि गीता ने कछुए को, गीता ने क्या बताया? गीता ने, नोट निकाल लीजिए, गीता ने कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक उसका आवरण है। ओके, और कछुए पहले हम देखेंगे इसका, गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने कछुए को पत्थर बताया। पत्थर, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक क्या है? क्या है? ओके, क्वेश्चन में आ जाएंगे, कछुए का रक्षक उसका आवरण है। आंसर में आएगा आपका का। कछुए का रक्षक है। ओके, कछुए का रक्षक उसका आवरण है। फिर विदेशी पक्षी का नाम क्या है? विदेशी जो पक्षी होते हैं उनका नाम क्या है? लिखिए 7 में, विदेशी पक्षी, क्वेश्चन नंबर 7, विदेशी पक्षी का नाम क्या है? ओके, तो विदेशी पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है। आंसर में आएगा आपका विदेशी पक्षी का नाम है।
कछुए का रक्षक। कछुए का रक्षक किया है, कछुए का रक्षक उसका आवरण है। विदेशी, देखिए विदेशी पक्षी का नाम क्या है, आपको यहाँ क्वेश्चन पे देखना है विदेशी पक्षी का नाम क्या है। तो विदेशी पक्षी का नाम, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा है और इसे इरेज करके, एक मिनट ऊपर से इरेज कर दूँ, लिखा भी है विदेशी पक्षी का नाम क्या है। यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ विदेशी पक्षी का नाम हुआ है, कछुआ है। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। सबसे बड़े पक्षी का आपको नाम लिखना है। तो क्या आप जानते हैं सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या है? नहीं? ओके, मैं आपको बता रही हूँ सबसे बड़े पक्षी का नाम, ये लिख लिया आपने, मैं साइड में हो जाती हूँ, आप लिख लीजिए। ओके, एनी डाउट? सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। सबसे बड़े नाम क्या है? ओके, तो ये क्वेश्चन आपका है, नाम क्या, सबसे बड़े पक्षी का नाम क्या है, या नाम लिखिए। हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना? तो क्या लिखें? सबसे बड़े पक्षी का नाम, आंसर लिखेंगे सबसे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है। ओके, है। अब नेक्स्ट आप टेक्स्ट बुक निकालिए, ओपन टेक्स्ट बुक 30 पेज नंबर। ओके, और आप पहले पढ़ चुके हैं, कोई बहुत धीरे धीरे चलता है तो लोग कहते हैं कि कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ तेज चलने वाले को क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। और चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए ये भी मैं लिखाई भी हूँ और बताई हूँ। तो आपको लर्न होना चाहिए कि हमें चिड़ियाघर में जाकर क्या करना चाहिए। अपने गुड हैबिट हमेशा हर जगह इस्तेमाल करना चाहिए। हमें गुड हैबिट, अपना व्यवहार, रहने का रंग ढंग, सब कुछ गुड एंड परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम घर में हैं तो ऐसे हैं, बाहर हैं तो ऐसे। हमें अपने निरंतर नियम के अनुसार हर जगह इस तरह से सिचुएशन हो, वहाँ अपने आप को सेट कर लेना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। आप ओपन कीजिए टेक्स्ट बुक और ये देखिए कि इसमें आपको क्या लिखा है और आपको कैसे लिखना है। आपने पहले पढ़ा है लिंग परिवर्तन, बहुवचन और एक वचन, सिंगुलर और प्लूरल। यानी कि एक है तो एक वचन, एक से अधिक होता है तो उनको क्या करेंगे? बहुवचन। जैसे कुत्ता, वन कुत्ता, टू कुत्ते, बर्ड पक्षी, पक्षियाँ, तो पेन, वन और टू आ जाएंगे तो पेन, तो बहुवचन हो जाएंगे। तो हम यहाँ आपको लिंग परिवर्तन में वाक्य के अनुसार बताएंगे कि कैसे परिवर्तित करते हैं। ओके, थोड़ा टेक्स्ट बुक पे ध्यान देंगे और मैं आपको रीड कर दूँ। आप क्लास में होते तो आप खुद रीड करके मुझे बताते कि यहाँ क्या करना है और कैसे लिखना है। आई होप आप जरूर बता देते। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के अनुसार रेखांकित कीजिए। आपको रेखा खींचना है। शब्दों के लिए शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य को पूरा करना है। जो हमारा वाक्य आधा है उसे हमें पूरा करना है। तो उदाहरण के लिए देखेंगे, पेड़ पर एक बंदर लटक रहा है। पेड़ पर क्या कर रहा है?
एक बंदर लटक रहा है। आपके इस बुक में पेड़ पर बंदर, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। आप लुक एट बोर्ड, उदाहरण के लिए आप लिखिए। पहले आपका हेडिंग लिखती हूँ मैं, उदाहरण के अनुसार ओके, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह ओके, शब्दों की जगह उचित शब्द लिखकर रखकर वाक्य पूरा कीजिए। रख कर वाक्य को क्या करना है, पूरा करना है आपको। ओके, अब वाक्य अधूरा यानी कि खाली स्थानों को पूर्ण कीजिए, रिक्त स्थानों को भरिए। इंग्लिश में आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो उदाहरण के लिए हम फर्स्ट देखेंगे। यहाँ देखिए, लुक एट बोर्ड, हाँ उदाहरण। ओके, तो फर्स्ट क्या है, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। पेड़ पर क्या कर रहा है, पेड़ पर बंदर लटक रहा है ना। यहाँ हम लिखेंगे लटक रहा है। ओके, अब हमें इसको पूरा करना है। तो हमारा यहाँ क्या है, बंदर पर हमने क्या किया, रेखांकित किया। ओके, फिर इसका आंसर आ जाएगा आपका प्लूरल में कि पेड़ पर, यहाँ बंदर है तो क्या इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, बंदरिया। तो क्या लिखेंगे, ऐसे सब लिखेंगे, पेड़ पर बंदर के जगह हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उसको बंदरिया लिखेंगे। ओके, बंदरिया। फिर रेखांकित कर देंगे, यहाँ लटक रही है, क्या कर रही है, लटक रही है। ओके, चलिए सेकंड देखेंगे। फर्स्ट हुआ आपका उदाहरण, सेकंड देखेंगे आपका, तालाब में हाथी नहा रहा है। आप ये पिक्चर टेक्स्ट बुक में देखिए, इस पिक्चर के द्वारा दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। एक पिक्चर दिया गया हुआ है आपको, इसमें पिक्चर दिया गया है और इस पिक्चर में जो दृश्य दिखाया जा रहा है, जैसे जेब्रा है, हिरन है, खरगोश है, एलिफेंट, ईटीसी, लायन वगैरह सभी है। तो जो आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, तो उस पर क्या करना है, एक जंगल के दृश्य का आपको वर्णन करना है। वर्णन मीन्स उसके बारे में हमें लिखना है। ओके, तो अभी मैं आपको ये लिख के बता रही हूँ। सेकंड है, तालाब में हाथी नहा रहा था। लिख दीजिए, तालाब में हाथी नहा रहा था। हम लिखेंगे तालाब में हाथी नहा रहा है। क्या है ये, नहा रहा है। तो हम इसका क्या लिखेंगे, परिवर्तन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे रेखांकित करके वाक्य को पूरा करना है। यहाँ आपका ऐसे हाथी है तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, डैश आएगा। आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, तालाब में ऐसे डैश आ जाएगा। ओके, फिर नहा रही है, ओके, तो क्या लिखिएगा आप यहाँ, नहा रही है तो हाथी की जगह हम क्या लिखेंगे, हथनी। क्या लिखेंगे, हथनी। हम क्या लिखेंगे, हथनी। लिखिए, हथनी। ये था है। देखिए
हथिनी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लिखाते हैं थर्ड। सॉरी, लिख कर चलिए थोड़ा जल्दी करेंगे हम। ओके, नाउ स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, जंगल में मोरनी नाच रही थी। जंगल में मोरनी क्या कर रही थी? नाच रही थी, नाच रही है, थी नहीं है। हाँ, ओके, तो हमें इसको वाक्य पूरा करना होगा। आपका ऐसे आएगा जैसे जंगल में, यहाँ डैश रहेगा, नाच रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ आपका देखिए चेंज हो रहा है ना, क्रिया वर्ब चेंज हो रहा है, रही है आ जा रहा है आईएनजी। ओके, और यहाँ सिंगुलर एंड प्लूरल बन जा रहा है, एक वचन और बहुवचन। लिंग निर्णय परिवर्तन लीजिए, नर नारी। तो यहाँ क्या है? मोरनी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मोर, दास दासी, बंदर बंदरिया। तो हम क्या लिखेंगे? मोर। ओके, तो लिखिए, जंगल में मोर नाच रहा था, नाच रहा है। जंगल में मोर नाच रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम। फोर्थ है, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ हम आंसर में? पिंजरे में यहाँ आपका परिवर्तन करना है, तो क्या करेंगे? शेर है तो क्या लिखेंगे बच्चों? शेरनी। क्या लिखेंगे? शेरनी। फिर यहाँ डैश कर देंगे, शेरनी दहाड़ रही है। क्या कर रही है? दहाड़ रही है। दहाड़ रही है। ओके, यहाँ है आपका दो मतलब। ओके, दहाड़ रही है। तो ये आपने देख लिया 1 2 3 4 5। आपको ऐसे लिखना होगा और इसको हम लिंग परिवर्तन भी करेंगे। तो बंदर बंदरिया, शेर शेरनी, मोर मोरनी और ऊंट ऊँटनी। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। लिखेंगे 5 नंबर में देखेंगे कि रेगिस्तान में, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान में ऊंट क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। ऊंट क्या कर रहा है बच्चों? दौड़ रहा है। ओके, ऊंट दौड़ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ आंसर लिख देंगे आपका आंसर में क्या आएगा कि रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। लिखिए, रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है।
दौड़ रही है। ओके, और मैं ये पिक्चर के बारे में आपको बता दी कि दिए गए जंगल के दृश्य के वर्णन कीजिए। तो ऐसे पिक्चर आएंगे तो आपको इसके बारे में लिखना होगा। आप क्या लिखेंगे, थोड़ी सी मैं हिंट्स बता देती हूँ। जैसे आप यहाँ लिखेंगे कि जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ जरा देखेंगे, जंगल में पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको। हाँ, 1 2 3 4 जो भी है आपको पेड़ दिए, तो क्या लिखेंगे आप, जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक पेड़ बंदर है। उनमें से एक पेड़ पर क्या है, बंदर है। आप जरा ध्यान से देखिए कि क्या उसके पेड़ पर कोई बंदर बैठा हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे, हाँ बंदर है। यहाँ बहता हुआ झरना है। क्या है यहाँ, बहता हुआ झरना भी है। उसके किनारे एक लंबी गर्दन वाला क्या है, जिराफ है। एक लंबी गर्दन वाला जिराफ है। देखिए यहाँ हम लिखेंगे, उसके किनारे एक लंबी वाला गर्दन जिराफ है। तो ऐसे आपको इसमें से चूज करके आपको इसका दृश्य को पूरा करना होगा। ओके, ठीक है, तो आप इसको पूरा करेंगे। मैं साइड में हो जाती हूँ, आप लिख लीजिए। फिर दूसरे में आगे क्या लिखेंगे, मैं आपको पूरा बता। दूसरे किनारे हाथी खड़ा है। क्या आप हाथी को देख रहे हैं, यहाँ देखिए, दूसरे किनारे पे क्या खड़ा है, हाथी खड़ा है। शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा हुआ है। शेर क्या कर रहा है, यहाँ पत्थर के नीचे बैठकर छुपकर खड़ा हुआ है। यहाँ आप देख लीजिए। ओके, फिर आप देखेंगे कि आगे उसमें दिखा रहा है आपको इस पिक्चर में कि हिरनी पानी क्या कर रही है, पी रही है। हिरनी क्या पानी पी रही है बच्चों? हाँ, हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ हिरनी पानी पी रही है। ओके, फिर हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि बत्तख क्या कर रहा है, पानी में तैर रही है। आप यहाँ बत्तख देख रहे हैं, वो भी पानी में तैर रही है। तो आपको इस दृश्य को देखकर इसमें से दृश्य के अनुसार वर्णन करना है और लिखना। जंगल में हरी घास दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए ग्रीन ग्रास है ना, वो भी आपको दिखाई दे रही है। ओके, फिर आगे हम नेक्स्ट देखेंगे कि हरी घास पर कौन बैठा हुआ है, खरगोश, रैबिट। आप देखिए यहाँ चित्र में हरी घास पर रैबिट बैठा हुआ है। और आकाश में पक्षी क्या कर रहे हैं, यहाँ ये भी देख लीजिए, ये बर्ड्स है, क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर है। क्या लिखेंगे, यह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर है। डेट इज क्लियर। आपको अब मैं ओरल बता दी, आपको अपने मन से इस दृश्य को देख के लिखना होगा। नेक्स्ट आइए, आपको 1 2 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। फोर्थ में मैं बता रही हूँ, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ बोर्ड पर आप देख लेंगे कि चित्र के आधार पर आपके बहुत सारे चित्र आएंगे। चित्र थोड़ी लाइन वगैरह को तो डिफिकल्ट है, बट मैं आपको एक एक्सप्लेन करके बता रही हूँ एज पर एग्जाम्पल कि ऐसे वर्कशीट एग्जाम में बुक में है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। इसलिए आपको देखना है और लर्न करना है। ओके, तो लुक एट बोर्ड एंड बी केयरफुल है। देखिए यहाँ क्या है, आप पिक्चर पहले अपने टेक्स्ट बुक में देखिए। यहाँ लाइन है, ये बॉक्स बनाया हुआ है ना, और इसमें आपका पिक्चर बनाया जाएगा। जैसे कि अभी हमने डक का पिक्चर बनाया है ना, ये देखिए डक। ओके, फिर हम पैरट का भी बना सकते हैं। ये क्या है, पैरट का ऐसे आप पिक्चर, बहुत सारे पिक्चर आएंगे आपको बनाने के लिए। पिक्चर में थोड़ी सी वो हो रही है, तो ऐसे पिक्चर बनाया हुआ आएगा, आपको हेडिंग लिखा हुआ आएगा कि चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 4 नंबर में आएगा। चित्र के आधार पे, चित्र के ये
कीजिए। कुर्सी कीजिए। ये आपका ऐसे आएगा और यहाँ बॉक्स बनाया हुआ होगा, इसमें आपको 1 2 3 4 एनीथिंग से जितना भी हो सके आपको हर तरह के बर्ड्स और एनिमल्स के पिक्चर होंगे तो वो आपको आएगा लिखने के लिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 डैश आ जाएगा, जैसे जोर से गरज रहा है, क्या कर रहा है, जोर से गरज रहा है, तो गरजता कौन है, कुत्ता गरजता है, नो। बिल्ली गरजती है, नो। बिल्ली क्या करती है, म्याऊं। कुत्ता भो भो, तो गरजता कौन है बच्चों, कौन गरजता है, यू नो, शेर। ओके राइट, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, शेर जोर से गरजा, क्या लिखेंगे, शेर जोर से गरजा। सेकंड में देखेंगे, चिड़ियाघर में एक सींग वाला डैश था, चिड़ियाघर में कौन था, एक सींग वाला, चिड़ियाघर में एक सींग वाला था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वो सींग वाला कौन सा था, एक जो आपको पिक्चर में आएगा तो कौन है, गैंडा, क्या लिखेंगे, गैंडा। ओके हाँ चलिए, फिर थर्ड में देखेंगे हम, थर्ड आएगा आपका, तालाब में कौन तैर रही थी, तालाब में बतख, तालाब में डैश आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, बतख, बतख तैर रही थी, तैर रही है ना, तैर रही थी। ओके, फिर फोर्थ में देखेंगे, हरियल टे टे करता था, हरियल किसको बोलते हैं मालूम है बच्चों, हरियल तोता, पैरट को, हरियल क्या बोलते हैं, तोता, पैरट को बोलते हैं, तो हरियल डैश टे टे कर रहा था। यहाँ देखेंगे, हम लिखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में आएगा, हरियल आपका डैश टे टे करता था। ओके, तो यहाँ टेटे के पास क्या लिखेंगे, तोता। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आप ध्यान से सुने और देखे भी होंगे और लिखेंगे भी। ओके, तो नाउ स्टार्ट। अब मैं आपको ये बताऊंगी, पक्षी या प्राणी, इंग्लिश एंड हिंदी टू। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में नहीं लिखना है, पढ़ना है आपको, इंग्लिश को हिंदी में भी करना है, हिंदी को इंग्लिश में करना है। तो यहाँ मैंने लिखा कि पक्षी या प्राणी के नीचे चित्र के, पक्षी या प्राणी के चित्र के नीचे उनके हिंदी और अंग्रेजी में नाम लिखे। यहाँ भी हो सकता है, इट में भी, ओके, श्योर नहीं है, यहाँ कोई सा पिक्चर आएगा, ओके, उस पिक्चर को देख के आपको यहाँ उसका हिंदी में आएगा तो हिंदी में नेम लिखना है, इंग्लिश में आएगा तो इंग्लिश में लिखना है। जैसे हम रिपीट करेंगे, इसको क्या लिखा मैंने, शेर का क्या होगा, लॉयन, मंकी यानी कि बंदर, ओके, गैंडा यानी हॉर्स, जिराफ तो ये जिराफ, तो हिंदी एंड इंग्लिश आएगा। रिमेंबर आपको लिखना है। ओके, 5 नंबर में क्या है, बियर, भालू, ओके, 6 में फिश, मछली, फिर 7 में शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, ओके, फिर 8 में आएंगे भेड़िया और 9 ऊंट, कैमल, 10 एलिफेंट एंड हाथी, ओके, हाथी, हिंदी टू इंग्लिश, फिर 11 में क्रोकोडाइल और 12 में टॉर्टोइज, कछुआ। तो आपको ये 12 मैंने हिंदी टू इंग्लिश लिख दिया है, आप इसको स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिएगा, नोट में लिख भी लीजिएगा, और आपको ऐसे पिक्चर भी आएंगे। अगर पिक्चर नहीं आएंगे तो ऐसे भी आ सकते हैं कि आप पक्षी का या प्राणी का नाम हाइट इंग्लिश में लिखिए, है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपको। पक्षी का नाम 5
ANGLISH इंग्लिश या हिंदी में लिखिए। ओके, कोई सा भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। पक्षी आएगा, प्राणी आएगा, एनिमल्स, जो भी वटेवर कुछ भी। तो आपको इंग्लिश आएगा तो इंग्लिश लिखना है, हिंदी आएगा तो हिंदी लिखना है। एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर बच्चों, जब तक आप हेडिंग पर ध्यान नहीं देंगे, आप किसी भी क्या बोलते हैं क्वेश्चन प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। हमें फर्स्ट ओवरऑल हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि हमें ऊपर जो दिया गया है उसे कि उसमें क्या लिखा है, हमें उसके बारे में क्या लिखना है और क्या करना है। अगर आप अच्छी तरह से ये समझ जाएंगे तो आपके लिए ये एकदम इजी हो जाएगा और आप इजी से अपने नोट में लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। हम इसका कंटिन्यू चालू रखेंगे और आपको ये पिक्चर दिखा दिया, इसके बारे में दृश्य बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हमें चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी का नाम ढूंढकर आपको लिखना बताऊंगी और हिंदी में नाम लिखना बताऊंगी। ओके, तो आज आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चिड़ियाघर की सैर करेंगे, हम चिड़ियाघर जाते हैं तो ये सब हमें देखने को मिलता है। ओके, थैंक यू।